दिनांक 23/9/2021 को माननीय श्री जस्टिस मोहम्मद रफीक, संरक्षक मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्य न्यायाधिपति महोदय के कर कमलों से संपूर्ण मध्य प्रदेश में डाक विभाग के सहयोग से विधिक सेवाओं के सूचनात्मक डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाने का शाम 4:45 पर ऑनलाइन माध्यम से शुभारंभ किया गया। इस शुभारंभ के अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव, कार्यपालक अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अन्य न्यायमूर्तिगण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर उपस्थित रहे। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा डाकतार विभाग के सहयोग से प्रारंभ किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट का माननीय सदस्य सचिव श्री धर्मेंद्र सिंह राठौर के निर्देशानुसार जिला न्यायालय में भी मुख्य पोस्ट ऑफिस से शुभारंभ किया गया। ये शुभारंभ माननीय श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम द्वारा विधिक सेवाओं के सूचनात्मक डिस्प्ले बोर्ड का अनावरण किया गया। इस अवसर पर अरुण श्रीवास्तव, जिला न्यायाधीश सचिव सुश्री पूनम तिवारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम श्री वीपी राठौर, अध्यक्ष डाकघर श्री ओपी मीना, सहायक अधीक्षक डाकघर श्री आशीष श्रीवास्तव, पोस्टमास्टर एवं श्री टीआर मारू, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मुख्य डाकघर रतलाम उपस्थित रहे। ज्ञातव्य है कि आमजन को सुदूर क्षेत्रों तक न्याय सुलभ कराने हेतु यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है, जिसका लक्ष्य है हर द्वार तक डाकिया पत्र पहुंचाने के साथ साथ आमजन की समस्याओं को भी विधिक सेवा प्राधिकरण तक ला सके। इस प्रोजेक्ट में जिला तहसील ग्राम एवं ब्लॉक के प्रत्येक डाकघर में विधिक सेवाओं के पता एवं टिकट युक्त आवेदन पत्र उपलब्ध होंगे, जिन्हें आवेदक डाक विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से भरकर विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित कर सकेंगे। साथ ही डाकखाने में आवेदक को स्थानीय विधिक सेवा प्राधिकरण में स्थित विधिक सेवा क्लिनिक में पहुंचाने के लिए कड़ी का कार्य करेंगे। इस प्रकार ये प्रोजेक्ट वंचितों एवं पीड़ितों तक न्याय पहुंचाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। बढ़ गया है और सब प्रचार प्रसार मीडिया और ये सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है। फिर अब इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के साथ एक टाई अप करके जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है उन्होंने इसमें प्रचार प्रसार करने के लिए पोस्ट ऑफिस को भी शामिल किया है। विधिक सहायता के प्रचार प्रसार, लेकिन ये विधिक सहायता का जो प्रचार प्रसार है मुझे याद है अब से 30 साल पहले ये बहुत ही इनिशियल स्टेज में था। इसमें केवल विधिक सहायता के बारे में ही कभी कभी खेल होता था या न्यूज़ निकलता था, लेकिन अब तीसरे प्रोग्राम का इसका विस्तार इतना बढ़ गया है कि इसमें किसी को भी कोई भी लीगल राइट है वो अपने लीगल राइट के लिए हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आ सकता है और अपनी बात बता सकता है, चाहे उसकी पुलिस संबंधी समस्या हो, उसकी कलेक्ट्रेट संबंधी समस्या हो, उसकी कोर्ट संबंधी समस्या हो, उसकी पोस्ट ऑफिस से संबंधित समस्या हो, उसकी बैंक से संबंधित समस्या हो, हम उसको हर तरह की मदद देने के लिए तैयार हैं। तो हम उसमें उसको विधिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। उसका भुगतान, उसको कोई पैसा नहीं लगता, एडवोकेट्स का फीस का जो कुछ भी है वो नियमानुसार शासन से भुगतान किया जाता है। उसके बारे में भी हम लोग लगातार कैंप जेल में भी लगाते रहते हैं। स्थान पे हमारे जज साहिबान भी कभी कभी जाते हैं, दूसरे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मैडम भी जाती हैं, कर्मचारी भी जाते हैं। वो जागृत करते हैं कि भाई यदि कोई दिक्कत परेशानी है तो आप आइए, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। इसमें भी हमारा रतलाम जिला काफ़ी अग्रणी है और हम कोई भी आदमी हमारे पास आता है हम उसको बिल्कुल बिना विधिक सहायता उपलब्ध कराए नहीं रहेंगे। हर महीने हम लोग कम से कम 10 से 20 करोड़ रुपए का कंप्रोमाइज़ करा के विभिन्न कंपनियों से, गवर्नमेंट कंपनी से जो भी है या जितने भी सरकारी विभाग हैं उनको भी कंप्रोमाइज़ कराते हैं और यहाँ तक कि कंपनसेशन के तौर पर पैसा दिलवाते भी हैं और जिनकी वसूली डिपार्टमेंट की नहीं हो रही है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, उनकी वसूली भी कराते हैं। और इससे बैंक्स हैं हमारे, बैंक्स को, नगर निगम को, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, और इससे काफ़ी मदद मिली है। इवन कई डिपार्टमेंट के बंद होने के और कई बैंक जो बंद होने के कगार पर खड़े हुए थे वो काफ़ी हद तक उन्हें अपने को अस्तित्व बनाए रखने में मदद मिली।
दूसरा हमारा कार्यक्रम है जिन व्यक्तियों को, समाज के कमजोर वर्गों को, जेल में निरुद्ध व्यक्तियों को, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को या अन्य किसी प्रकार से जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या समाज के पिछड़े हुए वर्ग से आते हैं, उनको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। और दूसरे दिन पूरे हिंदुस्तान में जहाँ फोन भी नहीं जाता, जहाँ फोन से बात नहीं होती, लेकिन अपना पोस्टमैन और अपनी सर्विस जाती है। विश्वसनीयता का आलम तो ये है, मैं आप लोगों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से बता सकता हूँ कि यदि मुझे जो डिजिटल कॉपी भेजना है वो तो अलग मेल से चली जाएगी, व्हाट्सएप से चली जाएगी, फैक्स कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ इस मंच पे खड़े होकर दावे के साथ कह सकता हूँ, तो ये बिल्कुल सत्य है। मैं ये नहीं कि मैं पोस्ट ऑफिस में खड़े होकर ये बात कह रहा हूँ इसलिए आप लोग हैं आपके सामने कह रहा हूँ। यदि मुझे कोई हार्ड कॉपी कहीं भेजना पड़ती है तो मैं आज भी जो कॉपी 10 रुपये में कोरियर वाला ले जाता है, मैं 40 रुपये का टिकट लगा के स्पीड पोस्ट से डाक विभाग के साथ एक टाई अप किया गया है, जिसके माध्यम से विधिक सहायता और सलाह जो है उसको समाज के अंतिम छोर तक और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। फिलहाल इसको पोस्टमैन के माध्यम से, डाक के माध्यम से पहुंचाना है, लेकिन भविष्य में इसके लिए ऐप भी डेवलप किया जा रहा है। दूसरी जो ऑनलाइन मोड हैं उनको भी इसके इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसमें ये वर्किंग होगा कि उसको क्या लीगल राइट्स हैं, क्या है, उसको साधारण भाषा में उसके पैम्फलेट तैयार करा के पोस्टमैन के माध्यम से गांव-गांव और घर घर भेजे जाएंगे, जिससे यदि वो कोई सहायता चाहता है या किसी शासन के किसी विभाग से या कहीं किसी भी तरह की उसकी कोई समस्या है तो वो अपनी समस्या लिखकर पोस्टमैन को भी दे सकता है, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पहुंच जाएगी और उसके बाद हम उससे संपर्क करने में सफल होंगे, उसको बुलाएंगे या उसके पास अपने आदमी को भेजेंगे, उसकी जो भी समस्याएं हैं जिस तरह की भी हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सर कुछ गांव में जैसे इसके बारे में भी योजना तैयार की जा रही है, लेकिन सबसे पहले जरूरी ये है कि पोस्टमैन लोगों को भी थोड़ा इसके लिए ट्रेनिंग दी जाए, तो भविष्य में जैसे ही इसके लिए राज्य शासन से राज्य सेवा प्राधिकरण से आदेश आता है तो उसमें पोस्टमैन को एक ट्रेनिंग दे के उनको बताया जाएगा कि वो गांव-गांव में जाते ही हैं तो उनको बताएं कि क्या उनके क्या लीगल राइट्स हैं और उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है।